दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक मुकाबले पर है। आखिर खेला होने वाली स्थिति होने वाली है क्या? इनेलो पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 12 बजे ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय चौटाला बताएंगे, अपने पत्ते खोलेंगे कि किधर जाएंगे अभय चौटाला। क्रॉस वोटिंग होगी, इसी से खेला होगा कि नहीं। हमारे साथ साक्षी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। साक्षी, बताइए जरा क्या स्थिति है अभी? अब 9 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव का जो रण है वो हरियाणा में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राज्यसभा के लिए सीट्स दो हैं। सांसद किरण चौधरी और सांसद रामचंद्र जांगड़ा की जो सीट से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसको लेकर चुनाव हो रहा है। लेकिन एक और जहां 2 सीट्स पर चुनाव हो रहा है वहां पर उम्मीदवार 3 हैं और इसीलिए ये त्रिकोणीय मुकाबला है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारा है और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सतीश नांदल भी मैदान में है। जहां तक बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा नंबर गेम मौजूद है और बीते 3 दिनों में 14, 15, 16 को सभी जो एमएलए हैं उन्हें स्टेशन न छोड़ने की जो बात है वो कही गई थी और 3 दिन से तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, सभी जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ ही स्टेशन थे और चंडीगढ़ में एक निजी होटल में लगातार किस तरह वोट किया जाना है इसको लेकर प्रशिक्षण बार बार दिया जा रहा था, लगातार अभ्यास जो है वो किया जा रहा था। कल भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने काफ़ी मिनिस्टर्स से बातचीत की थी और उन्होंने भी ये बताया था कि लगभग 3 से 4 बार कल ही के दिन में जो अभ्यास है वो लगातार किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई टेक्निकल गलती वोटिंग करने में विधायकों के द्वारा न हो पाए। और हालांकि बीजेपी को किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है, लेकिन वोट करने में राज्यसभा इलेक्शंस में भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं। नाम किस तरह लिखना है, किस तरह अपने ऑब्जर्वर को उसे शो करना है, अलग से कोई बिंदु नहीं लगानी है, कोई लाइन नहीं खींचनी है, ताकि वोट जो है वो रिजेक्ट ना हो और वोट सही काउंट हो। तो इस चीज़ों का जो प्रशिक्षण है वो लीगल टीम की तरफ से, सीनियर विधायकों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से सभी बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्हें दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से उन्हें कुफरी हिमाचल प्रदेश में रखा गया था और कल रात उन्हें कसौली शिफ्ट कर दिया गया था और अब आज कसौली से सीधे हरियाणा विधानसभा सभी विधायक जो हैं कांग्रेस के वो वोट करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे वोटिंग जो है वो उसकी शुरुआत जाएगी। 9 से 4 बजे तक राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग होगी और इसके बाद 5 बजे वोटों की गिनती की शुरुआत होगी और गिनती होने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को राज्यसभा में जाने के लिए जो डिक्लेरेशन है वो हरियाणा विधानसभा की तरफ से दे दिया जाएगा। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि सतीश नांदल जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी अपनी जीत का दावा लगातार ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास लगभग 17 वोट्स जो है वो बचते हैं, उसके बाद 3 निर्दलीय जो विधायक हैं वो हैं, तो 20 वोट्स के अलावा सतीश नांदल को लगभग 7 से 8 वोट जो है वो राज्यसभा तक जाने के लिए और चाहिए। अब ये वोट्स कैसे होते हैं, सतीश नांदल जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो सतीश नांदल मैदान में जा सकते हैं, अगर कोई वोट्स रिजेक्ट होते हैं तो। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप का भी ये कहना है कि करमवीर बौद्ध के नाम को लेकर कांग्रेस जो है वो एकजुट है। लेकिन अगर पिछले राज्यसभा चुनावों का इतिहास भी अगर हम देखें तो लगातार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा है और निर्दलीय कैंडिडेट्स जो है उनकी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ। लेकिन इस बार भी क्या वो हिस्ट्री रिपीट होगी, हिस्ट्री रिक्रिएट होगी या कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा, ये तो शाम को जब वोटिंग के पत्ते खुलेंगे, रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि जो इलेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सुबह बीजेपी के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो चूंकि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू है तो सभी बीजेपी के जो विधायक हैं उन सभी को 9 बजे हरियाणा विधानसभा पहुंचने के लिए कहा गया है और 9 बजे से पहले ही लगभग 8:30 बजे से ही बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो हरियाणा विधानसभा पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 9 बजे से अपने कैंडिडेट के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है इसकी भी शुरुआत बीजेपी के जो विधायक हैं उनके द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भी, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी, सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे और संजय भाटिया के लिए वोट
करेंगे और बचे हुए जो उम्मीदवार हैं वो सतीश नांदल के लिए भी वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में काफी टफ कंपटीशन जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि नंबर गेम पूरा कांग्रेस के पास भी है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग से डरी हुई है, इसीलिए अपने सभी विधायकों को लेकर हरियाणा से हिमाचल प्रदेश तक का सफर जो है उन्होंने तय किया है। और अब आज वहां से रात को उनके विधायकों को, चूंकि मौसम भी कुफरी में खराब हो रहा था, वहां से उन्हें कसौली शिफ्ट किया गया और कसौली के बाद अब सीधे लगभग वो लोग चल पड़े होंगे वहां से और सीधे हरियाणा विधानसभा पहुंचकर वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे वो कैंडिडेट आखिर है कौन। लेकिन अगर जहां तक आपने इनेलो का भी जिक्र किया था कि इनेलो ने भी अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर करेंगे तो किसे वोट करेंगे, बीजेपी को तो नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी नहीं करेंगे, क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्योंकि ये भी है कि जरूरी भी नहीं है कि वोट करना, वो अपने आप को वोटिंग से एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि इनेलो के जो दो कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोट्स को एग्जेम्प्ट करते हैं, वोटिंग से खुद को रोकते हैं, या फिर जो दो वोट्स हैं अपने मतों का प्रयोग है वो किस कैंडिडेट को जिताने के लिए करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो काफी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण ये चुनाव जो है वो रहने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा चुनावों की जो प्रक्रिया है वो हरियाणा विधानसभा में शुरू हो जाएगी। जी, और कहीं ना कहीं यही तो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का कि निर्दलीय ला दो और उसके बाद सारे वोट बटोर लो, चाहे इनेलो का हो चाहे और भी जो लोग कांग्रेस से नाराज हैं। हम समीकरण लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सुबह सुबह दिखाना चाहिए, लेकिन ये बताना भी आज बहुत जरूरी है दर्शकों को कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो बहुत, इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, जिसमें एक स्याही का भी ध्यान रखना होता है कि आप किस स्याही से अपने बैलेट पेपर पर मत देते हैं। थोड़ा प्रक्रिया समझाइए साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट्स सभी जो है वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सभी विधायकों को अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट करना है। बाकायदा पूरा जो वोटिंग के लिए है वो बनाया जाता है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ऑब्जर्वर्स भी अलग अलग जो है वो नियुक्त किए जाते हैं और उन ऑब्जर्वर्स को जब भी कोई एमएलए जो है वो राज्यसभा में अपने कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए भी उन्हें वोट करना है, तो उस वोट करने की भी एक सही प्रक्रिया होती है कि किस तरह से उसका नाम लिखना है, जो वहाँ पर स्याही मौजूद है उसी स्याही का इस्तेमाल करना है। अगर स्याही भी चेंज हो जाती है तब भी वोट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो चिट, जो बैलेट पेपर में डालने के लिए जो पर्ची आपको दी जाती है, उसमें आपको टिक करना होता है, अपनी फर्स्ट चॉइस टिक करनी होती है, उसके बाद अपनी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसे भी वहां पर टिक करना होता है। लेकिन इसी के साथ साथ जिस नाम के आगे आपने टिक किया है उस नाम के अलावा उस पूरी जो चिट है उसमें कहीं कोई एक बिंदु तक भी नहीं होना चाहिए, कहीं एक और कोई रेखा, कोई लकीर, कुछ नहीं खिंचा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी वोट रिजेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको अपने ऑब्जर्वर को, जो भी आपकी पार्टी ने अपना आपके लिए ऑब्जर्वर तय किया है, कांग्रेस ने अपने अलग ऑब्जर्वर्स तय किए हैं, बीजेपी ने अपने अलग ऑब्जर्वर्स तय किए हैं, तो आपके ऑब्जर्वर्स को आपको वो पर्चियां दिखानी भी होती हैं। अगर आप पर्ची नहीं दिखाते हैं तो भी आपका वोट रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी लीगल चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है और इसीलिए सभी एमएलएस को बार बार लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रैक्टिस बार बार करवाई जा रही है कि आखिर कोई चूक ना हो और किसी भी तरह से कोई वोट जो है किसी भी कैंडिडेट के प्रति रिजेक्ट ना हो। हालांकि नंबर गेम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास है। देखा जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है जाने में, पूरा नंबर गेम है। कांग्रेस के उम्मीदवार के पास भी पूरा नंबर गेम है, लगभग एक्स्ट्रा ही वोट्स हैं, कुछ वोट्स तो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है या फिर कोई वोट्स रिजेक्ट होते हैं तो ऐसी सूरत में इसका सीधा फायदा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी 31 वोट चाहिए और इधर तो चिट भी सतीश नांदल की है, पट भी सतीश नांदल की है कि अगर कोई वोट रिजेक्ट हो जाता है तो वो सतीश नांदल को फायदा करेगा, अगर क्रॉस वोटिंग होती है उसमें भी सतीश नांदल को फायदा। तो जो इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले भी राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को फायदा होते आया है, वही आज दोहराया जाएगा। ये इस पर नजर सबकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि सतीश नांदल को बीजेपी ने ही अप्रत्यक्ष तौर पर उतारा है और सतीश नांदल तो बीजेपी में ही रहे हैं पहले। लेकिन आज एक और दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो गया कि आज ही देखिए वोटिंग भी हो रही है और काउंटिंग भी आज ही हो जाएगी। साक्षी।
जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनावों को बात करें तो सेम डे रिजल्ट्स जो है वो आ जाते हैं और वोटिंग होती है और उसके बाद उसके कुछ समय बाद ही जो काउंटिंग है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सेम डे ही जो डिक्लेरेशन है वो दे दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, 9 बजे मैंने बताया था कि वोटिंग शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ आज विधानसभा का सत्र भी है। 2 बजे से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जो है इसकी शुरुआत होगी, ऑर्बिटरीज होंगी और उसके बाद सेशन चलेगा और सेशन जो है हालांकि खबरें ये मिल रही हैं कि एडजर्न भी किया जा सकता है। अब कितनी देर चलेगा, कुछ देर चलकर एडजर्न होगा या ऑर्बिटरीज होते ही एडजर्न हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि अगर 2 बजे सेशन शुरू हो जाएगा तो सभी एमएलए को सेशन के अंदर भी मौजूद रहना पड़ेगा और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग ज्यादातर जो एमएलए हैं वो 2 बजे के पहले पहले 9 से 2 बजे के बीच में ही अपना जो वोट है, अपना जो मत है उसका प्रयोग अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे से हरियाणा विधानसभा का सेशन भी शुरू हो जाएगा और इससे पहले ही उम्मीद की जा रही है कि इनेलो के द्वारा भी अपने पत्ते खोले जा सकते हैं, क्योंकि इनेलो जो पार्टी है उसकी तरफ से भी कई सारी मीटिंग्स जो है, 2 अहम बैठकें 12 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभय चौटाला। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स बिल्कुल 12 बजे ब्रीफिंग भी करेंगे, इनेलो पार्टी दफ्तर में वो मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान वो ये अपने पत्ते जो है वो खोल सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं कि आखिर उनकी पार्टी के जो 2 एमएलएज हैं वो किसे वोट करेंगे और वोट करेंगे भी या नहीं करेंगे। 2 बड़े सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं और इनेलो की वोट करने से और न करने से पूरा नंबर गेम जो है वो बदल जाता है, क्योंकि अगर 90 विधायक हैं तो 90 विधायक अगर सभी वोट करते हैं तो इसी के साथ साथ जो 9, क्योंकि जो मैंने वैल्यू होता है ना सभी विधायकों के वोटिंग का, तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90 एमएलए का काउंट किया जाता है। लेकिन अगर इनेलो के 2 विधायक वोट नहीं करते हैं तो इसके बाद 88 का आंकड़ा बन जाता है और 88 का आंकड़ा जो है उसके हिसाब से जो वोटिंग है वो फिर परसेंटेजेस काउंट होंगे, तो काफी बड़ा एक असर जो है वो पड़ता है वोट करने से। ठीक है साक्षी, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन थोड़ा हेडलाइंस पर, सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं सीधे आपके पास। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर आज मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। बीजेपी ने संजय भाटिया, कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को बनाया प्रत्याशी। सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी सतर्क, सभी विधायकों को सुबह 9 बजे विधानसभा बुलाया। बीजेपी ने संजय भाटिया को बनाया है प्रत्याशी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के हिमाचल से लौटेंगे कांग्रेस विधायक, क्रॉस वोटिंग के डर से और प्रशिक्षण के लिए हुए थे शिफ्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर के इनेलो ने अभी तक नहीं खोले हैं पत्ते। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभय चौटाला। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा बोले, उचित समय पर इनेलो लेगी फैसला। देश में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले, चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर पर अवैध वोटरों के नाम हटाए गए। आइए बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से लौटेंगे अब कांग्रेस के सभी विधायक। प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हुए थे, इस डर से कि क्रॉस वोटिंग के लिए उनके विधायकों से संपर्क किया जा सकता है। बीजेपी संपर्क कर सकती है कि आप सतीश नांदल को वोट दीजिए। तो कुल मिलाकर के जो डर से सभी विधायकों को शिफ्ट किया गया था ट्रेनिंग के नाम पर, हालांकि ट्रेनिंग दी भी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में सभी विधायक शिफ्ट हुए थे, वो लौट रहे हैं। अब आज राज्यसभा का चुनाव थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। 7:30 और 7:30 के बाद 9 बजे से चुनाव जो है ये शुरू हो जाएगा और इसमें सभी विधायक अब लौट रहे हैं। और 2 बजे से पहले पहले, जैसा कि साक्षी बता रही हैं, हालांकि वोटिंग का समय पूरा 4 बजे तक है, लेकिन चूंकि आज विधानसभा का सत्र भी है तो सभी विधायक 2 बजे से पहले पहले अधिकांशतः वोट कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2 बजे तक पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाने वाली है। और उसके बाद जब बैलेट पेपर खुलेंगे, जब गिनतियां होंगी, काउंटिंग होगी,
तो काउंटिंग के समय क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, खेला हो गया कि नहीं, ये पता चल पाएगा। सतीश नांदल जाते हैं या फिर किसकी हार होती है, कर्मवीर बौद्ध के साथ कुछ खेला हो जाएगा, ये देखना बहुत आज दिलचस्प है। ये बहुत रोमांचक मुकाबला हम कह सकते हैं। जिस तरह सबकी निगाहें क्रिकेट पर अभी थोड़ी देर पहले टिकी हुई थी, आज राज्यसभा के रण पर टिकी हुई हैं सबकी निगाहें, क्योंकि सतीश नांदल मैदान में आकर के इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प और कड़ा बना चुके हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम इतिहास अगर देखें तो निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा जीतते आए हैं और हरियाणा में यही होता आया है। तो राज्यसभा चुनाव से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक लौटेंगे। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के विधायक वहां से जो शिफ्ट हुए हैं कुफरी के होटल से, वो चल देंगे। 3 टेम्पो ट्रैवलर है, उसी से सभी विधायक वापस फिर लौटेंगे, सीधे पहुंचेंगे विधानसभा और विधानसभा में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हुए थे और आपको बता दें कि देखिए 6 विधायक नहीं गए थे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा जा रहा है कि उनका अपना कारण कि कोऑर्डिनेट करेंगे हरियाणा में रहकर ही वो कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त जरूर हैं विधायकों के साथ। हुड्डा पिता पुत्र की एक आप कह सकते हैं कि आज बहुत बड़ी टेस्टिंग भी है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि उनके ऊपर कार्यभार बहुत ज्यादा है और शीर्ष नेतृत्व को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने नेतृत्व का एक और उदाहरण दे पाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इसीलिए जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, वैसे ही इस वक्त पूरी कांग्रेस हरियाणा की चल रही है उनके नेतृत्व पर। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो शिफ्ट किए गए थे विधायक, उन सभी विधायकों को अब बुलाया जा रहा है। यहां पर बुलाया जाएगा, सीधे विधानसभा सभी विधायक पहुंचेंगे और आज अंतर आत्मा की विधायक सब सुनते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से विधानसभा परिसर में वोटिंग शुरू होगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी, शाम 5 बजे काउंटिंग होगी और इसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ परवाणु से, हिमाचल प्रदेश के। अनुराग, क्या हलचल है इस वक्त? शिफ्ट एक बार फिर से सभी विधायक वहां से चलेंगे, कितने बजे तक यहां पर पहुंच जाएंगे कांग्रेस के? कीर्तिमान, जिस तरह से अभी तस्वीरें दिख रही हैं, मैं आपको थोड़ी सी पहले तो तस्वीरें दिखाऊं और बसों की वो आवाजाही दिखाऊं जहां पर ये बसें रुकी हुई है। ये वो तीनों बसें हैं और उसके साथ में पुलिस का जमावड़ा आपको बिल्कुल साथ दिख रहा होगा। ये दोनों बसों के साथ में, 3 बसों के साथ में ये 2 जो है वो पुलिस की गाड़ियां साथ में मौजूद है जो एस्कॉर्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी फिलहाल स्थितियां दिख रही है, मैं होटल की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा जहां पर जो है वो होटल है, ये आई लव कसौली लिखा हुआ है, जहां पर अभी जो है 31 विधायक जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और किसी एक सांसद का जो राज्यसभा में नाम होना है वो इसी होटल में अभी फिलहाल बंद है। और अगर हम इसकी तस्वीरें देखें और इस तरह की जो स्थितियां हैं, हालांकि डीके शिव कुमार ने ये भी कहा है कि हमने जो है वो हिमाचल के पुलिस में जो है वो कंप्लेंट कर दी गई है, क्योंकि उनको जो है कम से कम 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर जो हैं वो आई हैं और कितने विधायकों को आई हैं ये कहना अभी मुश्किल है। परंतु उन्होंने हिमाचल में इसीलिए जो है वो अलग अलग लोकेशंस बदली हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस भी है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खरीद फरोख्त का मामला सामने आ जाए, इसलिए कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अपनी तरफ से सेफ जो है वो अपने आप को रखकर इसमें यहाँ पर चल रही है कीर्ति। और आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो है बिल्कुल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के कर्मी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए पुलिस की गाड़ियां यहाँ, हिमाचल की सोलन की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तैनात है। हालांकि जो तीनों बसें हैं वो जो है वो सरकारी जो चंडीगढ़ से आई थी वो तीनों अभी भी यहाँ मौजूद है। तो अभी हो सकता है क्योंकि 9 बजे तक इनका ऐसा कहना था कि 9 बजे जो है वो कोठी नंबर 70 में जाकर जो है भूपेंद्र हुड्डा के पास वहां पर पहले जाएंगे। सभी ये जितने भी विधायक हैं यहाँ से जाकर ये भूपेंद्र हुड्डा के पास जाएंगे और भूपेंद्र हुड्डा के वहां से 6 वहां के और विधायक और ये 31 विधायक, ये सारे मिलकर जो हैं वो फिर वहां से विधानसभा की ओर जो है करेंगे। फिलहाल अभी स्थितियां यही है और होटल का यही वो जगह है जहां पर अभी पूरी सुरक्षा के साथ में
उन विधायकों को रखा गया है। जी कीर्ति। देखिए अनुराग, दल विरोधी कानून तो इस पर लागू होता नहीं राज्यसभा चुनाव पर, और कुल मिलाकर के हम देखें तो अब तो अंतर आत्मा पर ही एक निर्भर करता है ना सभी विधायकों के कि वो किसको वोट देते हैं, किसको अपना मत देते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों का दिल जीत पाई है, अंतर्मन जीत पाई है कि नहीं। निर्भर इस पर करता है कि अंतरात्मा की आवाज आज विधायक सुनते हैं, ये सभी 31 विधायक या 37 विधायक जो अभी वहां पर हैं, 6 विधायक हरियाणा में ही हैं, ये सुनेंगे या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। अगर आपने देखा होगा पिछली बार, एक बार पहले भी ऐसा हिमाचल में ऐसा देखा था जब राज्यसभा के इलेक्शन थे, उस दौरान में भी ये अंतरात्मा की आवाज ने बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े किए थे, और ये अंतरात्मा की आवाज पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसलिए ही जो इस वक्त कांग्रेस की स्थितियां हैं, कांग्रेस जो यहाँ पर इतनी सेफ हैंड पर लेकर चली हुई है, पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर सारी तलबल के साथ में तैनात है, उसका केवल और केवल कारण यही है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा खतरा है कि अंतरात्मा की आवाज जो है वो दब ना जाए, किसी ना किसी बोझ के चलते दब ना जाए। तो वो कारण है कि जिसकी वजह से पूरी सेफ्टी के साथ में कांग्रेस इस बार जो है वो प्ले कर रही है, क्योंकि उनके पिछले एक्सपीरियंसेस जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। जी कीर्ति। अच्छा, इसके पहले हम देख रहे थे कुफरी में थे सभी विधायक ठहराए गए थे, मौसम खराब हुआ तो उसके बाद कहा जा रहा है कि परवाणु में जो है सभी विधायक शिफ्ट हुए। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर है, तो आप समझिए कि लिटमस टेस्ट है हुड्डा पिता पुत्र के लिए भी। उधर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा, शीर्ष नेतृत्व की निगाहें हैं इस पर। साख का सवाल है कि भाई आज जिस तरह से आश्वस्त कर रही है कांग्रेस पार्टी पहले से ही, बहुत पहले से, कि आप लोग कुछ भी कह लीजिए, मीडिया कुछ भी कह ले, एक सीट कांग्रेस को, एक सीट बीजेपी को मिलने वाली है इस बार। देखिए इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि कांग्रेस के पास आंकड़ा पूरा है क्योंकि विधायक तो 31 ही चाहिए, परंतु जब हम तीसरा एक विकल्प देख लेते हैं उसमें, हाँ ये एक जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 17 लोगों का कहीं ना कहीं अगर बीजेपी इसको पूरे को प्ले करती है तो आप ये देखेंगे कि उनके पास अपना पूरा सेटअप है जो 31 लोगों के लिए, एक सांसद के लिए। उसके बाद बचे 17 लोग। 17 लोगों को अगर बीजेपी के वो जो है वो आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर देते हैं, उसके साथ में 3 निर्दलीय हैं और 2 जो हैं वो इनेलो के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसका आंकड़ा देखें तो 22 का बनता है। और 22 के बाद इनकी गिनती जो, अगर सिर्फ निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय को केवल और केवल 9 लोग चाहिए। धनाढ्य की कमी नहीं है पूरे देश में, इसीलिए शिव कुमार जी ने आज पिछले कल जो है वो हिमाचल में पुलिस को पूरी तरह से ये कहा है कि हमें जो है वो हमारे कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है। तो इस तरह की चर्चाएं जो है 12 बजे हालांकि अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनेलो पर भी नजरें हैं। 22 कुल मिलाकर के सतीश नांदल के पास, और 22 से सीधे लड़ाई 37 वाले की है, यानी कि कांग्रेस के करमवीर बौद्ध से है सतीश नांदल की। तो संजय भाटिया तो जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन करमवीर बौद्ध जीत पाते हैं कि नहीं इस पर संशय है, क्योंकि सतीश नांदल यहां पर उतर आए हैं। तो 22 की लड़ाई 37 से, यही मुकाबला जो है दिलचस्प बना गया देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खेला हुए वाली स्थिति तो बनी हुई है कुल मिलाकर। आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।